डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। बड़ा बयान कि सपा ने गुंडाई अराजकता का साथ दिया है। ये बड़ा हमला यहां पर किया है सपा पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश को दंगों में झोंका है ब्रजेश पाठक का ये बयान। राम भक्तों पर सपा सरकार में गोलियां तक चली हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये बड़ा बयान इस बीच निकलकर सामने आया है। सपा ने गुंडाई अराजकता का साथ दिया, प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था। राम भक्तों पर सपा सरकार में गोलियां चली थीं। बलिदान दिवस है और हम सब साथी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अल्पायु में ही देश के लिए वो सब कुछ किया जो एक नौजवान से उम्मीद की जा सकती है। 35 वर्ष में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने और उसके बाद उन्होंने समाज सुधार के साथ साथ भारत माता की जय जयकार करते हुए भारत माता के झंडे को आकाश की बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए अपना पूरा जीवन लगाने का काम किया। जिस ढंग से कश्मीर में उस समय 2 विधान 2 निशान हटाने के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने लाल चौक पर जाकर के इस बात के नारे को बुलंद किया और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके साथ जा रहे थे, छुप छुपा करके जा रहे थे। तो उन्होंने कहा था उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, वाजपेयी जाकर के हिंदुस्तान को बता दो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कश्मीर में बगैर पास के प्रवेश कर गए हैं। उस समय बगैर पास के कोई प्रवेश नहीं कर सकता था कश्मीर में। मैं आज बधाई देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को कि धारा 370 और 35 को निष्प्रभावी करके वास्तव में भारत माता के झंडे को आकाश की बुलंदियों पर पहुंचा करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि जो पटना में बैठक है बुरी तरह से फ्लॉप साबित होगी। ये बैठक पूरी तरह से कुर्सी के लिए आंदोलनरत है और जबकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम नारा है, उनके लिए कुर्सी प्रथम नारा है। और ये चुनाव आते आते गठबंधन बिखर जाएगा क्योंकि वहां लड़ाई कुर्सी की है और कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए एनडीए को देखिए, अखिलेश यादव अब अच्छी तरह जानते हैं, वो केवल कंप्यूटराइज्ड और वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके राजनीति करना जानते हैं। राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। एक बार आपको भूमि जमीन तो रजिस्ट्री वसीयत से ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में आपको जो प्रतिनिधित्व का है काम वो तभी मिलेगा जब आप जनता के दिलों पर काम करोगे। समाजवादी पार्टी ने गुंडई, अराजकता, दंगे, बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, व्यवसायियों के टेंडरों पर खुलेआम लूट करना, खनन में लूट करना, समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार और गुंडई को प्रदेश में चरम पर पहुंचाने का काम किया था, दंगों की आग में फूंकने का काम किया था। और सबसे बड़ी बात है कि आज जिस ढंग से नैमिषारण्य वो गए हैं, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, नैमिषारण्य वो केवल सनातन धर्म होने का, अनुयायी होने का ढोंग करने के लिए गए हैं। जबकि वो कहावत है ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये वही है समाजवादी पार्टी के लोग जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चला करके अयोध्या की धरा को लाल करने का काम किया था। इन्हें कभी भी देश के लोग माफ नहीं करेंगे। बहुत बड़े आरोप यहां पर लगा रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और हमारे साथ सपा प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी प्रोफेसर भुवन जी, क्योंकि अभी आपने यहां पर सुना डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, सपा पर कई गंभीर आरोप लगा दिए कि सपा गुंडाई अराजकता का साथ उन्होंने दिया, राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, दंगों में झोंका है प्रदेश को जब सपा सरकार थी। तो देखिए, मैं कहना चाहता हूँ ये वही ब्रजेश पाठक हैं जो बहुजन समाज पार्टी की गोद में खेल के राजनीति करें और जिनका जैसा इतिहास होता है उनको वैसा ही दिखाया जाता है। लखनऊ में एक भवन जिनका कब्जे की चर्चा पूरे मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से पता चलती है, जिनका इतिहास इस प्रकार का हो, वो क्या करते हैं। और लगातार जो हमारी लड़ाई है समाजवादी पार्टी की, वो केवल हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोकतंत्र बचाने की और संविधान बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की नींद नहीं आ पा रही है क्योंकि आज विपक्षी लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। उसके पीछे कारण है जो इनकी पॉलिसी है कि वोटों का बिखराव हो। वो वोटों का बिखराव अगर खत्म हो जाएगा तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो आज जो वोटों, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस से लेकर और भारतीय जनता पार्टी तक। और ये देशभक्ति की बात
सिखाएंगे जिन्होंने 52 साल तक देश का तिरंगा इनके मातृ संगठन ने जी, जी। अपने कार्यालय में नहीं लगाया, वो देशभक्ति का पाठ दूसरों को ना समझाए। हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं और जाति जनगणना की मांग को लेकर हम लोग आंदोलित। प्रोफेसर साहब, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, गठबंधन, जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं, उस पर भी ब्रजेश पाठक ने तीखा हमला बोला है। कहा है कि तो बिना पहिए वाली साइकिल है, कहां तक चलेगी पता नहीं। उसी बात को मैंने कहा है कि कल से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को नींद नहीं आ रही है। कारण ये लोगों को वोटों का बिखराव करके तो सत्ता में आए हैं जी। अगर विपक्ष लामबंद हो जाएगा, वोटों का बिखराव नहीं होगा तो ये सत्ता से दूर हो जाएंगे, और ये बेचैनी उनके बयान में दिखाई दे रही है। जी, हमारे संवाददाता अनूप कुमार भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनूप, ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये सपा पर बड़ा निशाना है यहाँ पर सीधे तौर पर, और ये आरोप इसे हम कहेंगे जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लगा दिए सीधे तौर पर सपा पर। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा पीछे अगर हम बात करें तो 2019 में जब एक महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुआ था, उसपे सपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, तमाम ऐसे जो नेता थे वो एक मंच पर खड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन जब 2019 का जब चुनाव हुआ तो सब आपस में बिखर गए, ऊपर बहुत कुछ काम नहीं कर पाया। वो एक बार दोबारा आपने देखा था केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी। मुझे लगता है ब्रजेश पाठक का बयान उसी घटना को लेकर है, और जिस तरीके से अभी फिलहाल शुरुआत इस बार, पिछली बार शुरुआत उत्तर प्रदेश से इस महागठबंधन की हुई थी, इस बार शुरुआत बिहार से हो रही है। अब देखने लायक ये होगी कि कब जब 2024 का चुनाव होगा तो एक गठबंधन कितना मजबूत हो पाएगा, क्या जो तमाम दलों के लोग वहां पर इकट्ठा होंगे उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, अगर गठबंधन की जीत होती तो उस पर प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इन सब चीजों को लेकर अभी मंथन बाकी है मुझे लगता। और वही वजह है कि जब अंत तक जब बात पहुंचती है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नेतृत्व कौन संभालेगा, तब वहां पर बिखराव की स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि कांग्रेस अपनी तरफ भागती है, बाकी जो लोग हैं अपनी तरफ भागने लगते हैं। और मुझे लगता है यही वजह है कि गठबंधन पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था जिस तरीके से 2019 में। इस बार हालांकि देखने वाली बात ये होगी इस गठबंधन कितना कुछ कर पाएगा, क्या भारतीय जनता पार्टी को 2024 में मात दे पाएगा, कितनी सीटें ला पाएगा, फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले चुनाव में अगर देखा गया है, इस बार भी मुझे लगता बहुत कुछ साफ स्थिति नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव जरूर वहां पहुंचे, उनके सहयोगी दल की बात करें, आरएलडी के प्रमुख, वो भी वहां पर उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं अभी से कहीं ना कहीं बिखराव देखने को मिल रहा है। अब कितना आगे सार्थक होगा फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। चलिए, आने वाला वक्त यहाँ पर बहुत कुछ तय करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़े थे।